हेलो एवरीवन, मैं जयंत शर्मा स्वागत करता हूं आपका हरदा डिग्री कॉलेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज एज की बारी है, आयु की बारी है, जो हमारा आज का लास्ट सेशन है, पार्ट नंबर 3, जिसमें मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस पे मैथ्स और इंग्लिश के डेली वीडियोस आपके लिए लेकर आ रहे हैं हम। मैथ्स मेरे द्वारा और इंग्लिश हमारे नितिन सोनी सर के द्वारा पढ़ाया जा रहा है। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, एक मैं टॉपिक वाइज क्वेश्चन ले रहा हूँ। आज का हमारा चैप्टर ये लास्ट है, खत्म होने वाला है आज। कल से हम पार्टनरशिप स्टार्ट करेंगे। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है ये है कि ए का जो विवाह है, ए की जो शादी है 6 साल पहले हुई। कह रहा आगे, अब उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु की कितना थी? 1/4 टाइम्स, मतलब 1/4 गुना थी। आगे कह रहा है कि उसके पुत्र की आयु उसकी आयु का 1/10 गुना है, 1/10 टाइम्स है। उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है? आपको बताना है कि उसका जो सन है, उसका जो पुत्र है, उसकी प्रेजेंट एज कितनी। ठीक है भाई। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन को थोड़ा सा हम यदि ध्यान से पढ़ें, बहुत इजी क्वेश्चन है, मतलब विथ इन सेकेंड होने वाला क्वेश्चन है, विथ इन सेकेंड होने वाला क्वेश्चन है भाई, है ना। विथ इन सेकेंड का मतलब आप समझते हो ना, 1 से 2 सेकेंड आपका लगेगा इसका आंसर आने में, और डेफिनेटली आपका आंसर 1 से 2 सेकेंड में आ ही जाएगा। ठीक है भाई। अब यहाँ से यदि हम देखते हैं तो ये कह रहा है कि ए का जो विवाह है ये 6 वर्ष पूर्व हुआ। अब उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु की 1/1/4 गुना है। तो मैंने यहाँ लिखा 1/1/4 गुना। इसका मतलब होता है मेरे भाई 5/4, 4 एकम 4 और एक 5/4। अब यहाँ पे ये जो है 5 और 4 में, तो मेरे भाई ये जो 4 है ये है उसकी 6 साल पहले की आयु। ध्यान दीजिए, ये 6 साल पहले की एज है उसकी, ठीक। और ये जो 5 है, ये 5 उसकी है प्रेजेंट एज, है ना। ये 5 क्या हो जाएगी मेरे भाई? उसकी प्रेजेंट एज, वर्तमान आयु। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि उसकी जो शादी हुई थी, उसका जो विवाह हुआ था वो 6 साल पहले हुआ था। तो एक बात बताओ भाई, यहाँ पे जो 6 साल पहले का जो रेशो है उसका 4 है और अभी का है 5। इसका मतलब यहाँ पे अंतर कितने का आया? 1 का। तो जो 1 का अंतर है वो डायरेक्टली किसके बराबर हो गया? 6 के, क्योंकि जो अंतर है वही अंतर ये है 6 साल पहले। अभी और पहले की आयु में कितने साल का अंतर है? 6 साल का अंतर है, सीधी बात। तो भाई यहाँ से आपका क्या आ गया? 1 बराबर 6। तो 6 गुणा 4 करोगे तो 6 चौके हो जाएगा 24, और 6 गुणा 5 करोगे तो 6 पंजे हो जाएगा 30। ठीक है भाई, आया समझ में? मतलब जब उसकी शादी हुई थी उस समय जो उसकी एज थी वो कितनी थी? 24। और जब अभी की बात करें 6 साल बाद की, तो उसकी आयु कितनी है भाई? 30 साल है। ठीक है, मैं आई होप कि भाई आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, इसी तरीके का क्वेश्चन है, वो ये कह रहा है कि मिशेल ने 9 वर्ष पहले शादी की। ठीक है, आगे कुछ कह रहा है क्या? नहीं, अरे ये तो आगे भी कह रहा है। ये कह रहा है, सॉरी, ये वाले क्वेश्चन में उसकी आयु की 1/10 गुना है। मतलब किसके? उसके पुत्र की आयु की 1/10 गुना है। तो मेरे भाई अभी उसकी आयु कितनी है? 30 है। तो यदि आप 30 का 1/10 निकालते हो तो मेरे भाइयों आपको इतना बताने की जरूरत नहीं है, आपका जो आंसर आ गया वो डायरेक्ट कितने साल आ गया? 3 साल आ गया। ये भी मेरा। ठीक है भाई। अगला जो क्वेश्चन है हमारा ये है, मिशेल ने 9 साल पहले शादी की, आज उसकी आयु उस समय की आयु की 1/1/3 गुना है। मेरे भाई मैंने यहाँ लिखा 1/1/3, तो यहाँ से मैंने कन्वर्ट किया मिक्स फ्रैक्शन में, तो हो जाएगा 3 एकम 3 और 1 4/3। अब ये कह रहा है कि 9 साल पहले शादी की, तो ये जो 3 होगा ये कब होगा? 9 साल पहले की एज, 9 साल पहले की एज। और ये जो 4 है, ये 4 होगी आपकी वर्तमान आयु। मैं इसलिए ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ क्योंकि एग्जामों में डायरेक्टली आते हैं। ठीक है, अब भाई यहाँ से डिफरेंस कितने का? 1 का। और ये 1 डिफरेंस कितने के बराबर हो जाएगा? 9 साल पहले के, क्योंकि भाई 9 साल पहले और अभी की आयु में कितने का अंतर है? 9 साल का तो अंतर है। तो 1 बराबर कितना आ गया? 9। 1 बराबर 9, तो 9 तिया 27 वर्ष ये हो गया, और 9 चौके 36 वर्ष ये हो गया। ठीक,
अब ये कह रहा है कि उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु का 1/6 है, तो उसकी कौन सी आयु का, तो उसकी वर्तमान आयु का 1/6 है, तो उसकी प्रेजेंटेज हो गई 36। 36 का आपने 1/6 निकाला। मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है आपको कि मेरा आंसर क्या है, कि भाई तो मेरा आंसर है आपके सामने स्क्रीन पर है, कि भाई कोई दिक्कत किसी को नहीं है ना। और भाई यदि किसी को ऐसी दिक्कत आती है, यदि आप घर पे पढ़ रहे हैं, ज़्यादा क्वेश्चन लगा रहे हैं, आपको यदि दिक्कत आती है, तो भाई आप 11 से 1 की टाइमिंग के बीच में आप कॉलेज आकर हमसे मिल सकते हैं, ठीक है। और इसी टाइमिंग में आप आइएगा, इसी टाइमिंग में हम आपको यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे। आपके जो भी डाउट्स है वो सारे के सारे डाउट्स हम यहाँ से आपके क्लियर कर देंगे, ठीक है। चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है फराह का विवाह, शादी जो है, निकाह जो है, फराह है तो डेफिनेटली उसका क्या होगा, निकाह होगा, है ना। 8 वर्ष पूर्व हुआ, आज उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु की 1/2/7 गुना थी। तो मेरे भाई यहाँ से यदि मैं करूँ गुणा, 7 एकम 7 और 2 9/7, ठीक है। इस समय उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु का 1/6 है। 1/6 का मतलब क्या होता है भाई, 1/6 है। 3 वर्ष पूर्व उसकी आयु कितनी थी, कोई दिक्कत नहीं। एक बात बताओ कि ये जो है ये 7, ये कब की आयु है। अच्छा बताओ पहले तो ये 9 कब की है, तो 9 है प्रेजेंट एज आपकी, 9 कैसी एज है, प्रेजेंट एज। और ये जो 7 है ये कितने साल पहले की, 8 साल पहले उसकी शादी हुई थी, तो ये कब की है, 8 साल पहले की एज है। मैं डायरेक्टली आपको ये मेरे भाइयों, ये डायरेक्ट मैं आपको शॉर्ट ट्रिक से समझा रहा हूँ ना, ये डायरेक्ट आपको शॉर्ट ट्रिक है, कहीं माथा देने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट विथ इन सेकेंड आपका आंसर लेकर आओ, 1 से 2 सेकेंड में आपका आंसर आ जाएगा, है ना। अब यहां से देखिए, ये कह रहा है कि भाई इसके बीच का अंतर कितना, 2, तो 2 बराबर कितना, 8। तो जब 2 बराबर 8, तो माय डियर फ्रेंड्स 1 बराबर 4, 7 चौके 28 साल, और यहां से 9 चौके 36 साल। इसका मतलब यह है कि उसकी जब जो शादी हुई तब उसकी आयु कितनी थी, 28 साल थी, और जब अभी की बात करें तो उसकी एज कितनी है, 36 साल। अब ये कह रहा है कि उसकी एक लड़की है, हाँ भैया लड़की हो गई, अभी उसकी 36 है, लड़की की उम्र कितनी 1/6 है, तो काटेंगे। तो आपके सामने आंसर है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है मेरे भाइयों, आपके सामने जो आंसर है वो कितना है, 6 साल, ठीक है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है ये थोड़ा सा इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा भाई अभी तक हम 2 लोगों की बात कर रहे थे, लेकिन इसमें आ गए अब 3 लोग, ठीक है। मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट सहित पूरा चीजें बताऊंगा कैसे इसको हम करते हैं, ध्यान दीजिए। राम की आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी है तथा उसके पिता की आयु की 2/5 है। इन तीनों की औसत आयु 46 है, तो राम और उसके पिता की आयु में कितना अंतर है, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले यहाँ पे बनेंगे 2 रेशो, किस किस के बीच, पहला बनेगा राम और दूसरा बनेगा उसके सन के बीच। तो मैंने यहाँ लिखा राम, और ये हो जाएगा उसका पुत्र, पुत्र को क्या कहते हैं भाई, सन, ठीक है। अब ये कह रहा है कि आयु की 3 गुनी है, तो यहां से जो हमारा रेशो बनेगा ये बनेगा 3:1, ठीक है। रेशो चैप्टर में आपको पढ़ाया ये सब। अब कह रहा है उसके पिता मतलब किसके पिता, राम के पिता होंगे कि लड़के के पिता होंगे, क्योंकि लड़के के पिता और राम का तो ऑटोमेटिक रिलेशन हो गया। तो ये जो पिता है ये किसके पिता है, राम के पिता हैं, तो ये बोल रहा है 2/5 है। तो मैंने यहां से लिखा कि राम और उसके फादर, ठीक है भाई, जो ग्रैंडफादर है सन के, ये राम और उसके फादर का जो रेशो। अच्छा एक बात बताओ, राम और फादर में ये 2/5 है, तो डेफिनेटली 5 जो किसको मिलेगा, 5 मिलेगा राम के फादर को, और ये जो 2 मिलेगा ये किसको मिलेगा, राम जी को मिलेगा यहाँ से। तो यहाँ से मैंने लिखा राम को लिखा 2 और उसके फादर को लिखा मैंने 5। अब एक बात बताओ, RSSF काम नहीं चलेगा, क्या करना पड़ेगा, इसको अल्टा पल्टी कर लो, ठीक है। अल्टा पल्टी कर लो यहाँ से, कैसे, यहाँ से मैंने लिखा S/R बराबर हो जाएगा 1/3, और ये हो जाएगा R/F इजिकल टू 2/5 ना। अब ध्यान दीजिए यहाँ से क्या हो जाएगा, S/R/F बराबर ये हो जाएगा आपका 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 5 3 15। अब यहाँ से बोल रहा है कि औसत आयु कितनी है, 46 वर्ष है ना। यहाँ से औसत आयु कितनी है, 46 वर्ष है। तो मैं थोड़ा सा इधर रफ करके आपको बताता हूँ, औसत आयु 46 है, तो हम उसको कैसे निकालेंगे, रुकिए, ठीक, गया, 46 × 46 = 180, 180 × 180 = 180, 180 × 180 = 180, 180 × 180 = 180, 180 × 180 = 180, 180 × 180 = 180, 180 × 180 = 180, 180 × 180 = 180, 180 × 180 = 180, 180 × 180 = 180, 180 × 180 = 180, 180 × 180 = 180, 180 × 180 = 180, 180 × 180 = 180, 180 × 180 = 180, 180 × 180 = 180, 180 × 180 = 180, 180 × 180 = 180, 180 × 180 = 180, 180 × 180 = 180, 180 × 180 = 180, 180 × 180 = 180, 180 × 180 = 180, 180 × 180 =
चलिए ठीक है भाई। अब यहां से वो कहता है एंड अब यहां से कह रहा है कि भैया 2:6:15। एक बात बताओ, ये कह रहा है औसत आयु, है ना। आपको औसत का भी कॉन्सेप्ट समझा देता हूं कि औसत आयु से जब आप सम की तरफ जाते, ठीक है, तो औसत आयु में जितने भी लोग होते हैं उनका गुणा कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, योग आ जाएगा। तो भाई कितने लोग हैं, अभी 3 लोग हैं तो 3 का गुणा करा तो 46 में यदि आपने 3 का गुणा करा तो आपका क्या आ जाएगा, सम। कई लोग अभी यहाँ पे गुणा कर देंगे, गुणा नहीं करना। 25 और 6 21 और 2 23, 23 का आपने भाग दिया, कितनी बार में कटा, 2 बार, तो 1 बराबर दोस्तों आपकी जो वैल्यू निकली कितनी निकली, 6। तो ये हो जाएगा 15 छके 90, है ना, 6 6 36 और ये हो जाएगा 6 दूनी 12। मतलब यदि पोते की बात करूं तो 12, पोते के पिता मतलब राम की बात करूं तो 36 और पोते के दादा मतलब राम के पिताजी की बात करूं तो 90। ठीक है। अब ये बोल रहा है कि उस राम तथा उसके पिता की आयु में कितना अंतर है। तो मेरे भाइयों यहां से 36 और 90 में अंतर आप निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है। अब यहां से यदि आप ऐसा घटाना चाहो तो ऐसा घटा सकते हो, लेकिन यदि आपको ऐसा नहीं घटाना तो 15 में से 6 गया तो कितना बचा, 9। 1 बराबर 6, तो 9 गुणा 6 करोगे तो मेरे भाइयों आपका जो आंसर आ जाएगा, यदि आपने 9 गुणा 6 करा तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा। क्या बोलो, हाँ या ना। हाँ, ऑटोमेटिक आपका आंसर क्या आ जाएगा, 54 आ जाएगा। ठीक है। तो यहां से ये एक तरीका हो गया। अब यदि मैं दूसरे तरीके की बात करता हूं इसको सॉल्व करने में, तो मेरे भाइयों यदि मैं डायरेक्टली रेशो क्रिएट करता हूं, डायरेक्टली रेशो कैसे क्रिएट होगा, ध्यान दीजिए। ये बोल रहा है कि राम की आयु उसके पिता की आयु कितनी है, 3 गुनी है, तथा उसके पिता की आयु कितना है, 2/5 है। इसका मतलब ये हो गया है, यहां से सोचने लायक बात है यहाँ पे कि ये जो राम है और इसके फादर हैं ना, और ये हो जाएगा सन। ध्यान दीजिए, राम की एज और फादर की एज में जो रिलेशन था ये हो गया फादर की एज का 5 और राम की एज का 2। अब ये कह रहा है कि राम की आयु उसके पुत्र की आयु कितनी गुनी है। मतलब आप समझे यहाँ पे कि जब राम की आयु तिगनी है ना, यदि मैं लिखता हूं राम और उसका पुत्र, ठीक है, तो यहां से रेशो कितना बनेगा, 3:1। अच्छा, यदि मैं राम के अकॉर्डिंग पुत्र की आयु बताता हूं, है ना, यदि मैं राम के अकॉर्डिंग पुत्र की आयु बताता हूं तो राम के अकॉर्डिंग पुत्र की आयु कैसा निकलेगी। तो राम को यदि हमने, देखो जिसके अकॉर्डिंग निकालते हैं उसको 1 मानना पड़ता है, ध्यान रखना है ना। तो ये 3 को मैंने इधर ले गया तो ये 1 और ये 1/3। मतलब क्या हो गया कि पुत्र की जो आयु है वो राम की आयु का कितना, 1/3 है। ठीक है, ये कितना, 1/3 है। तो थोड़ा सा आप यहां से ध्यान रखें कि जिसके कंपैरिजन में हम चीजें निकालते हैं उसको हम 1 करके सामने कर लेते हैं तो उतना गुना अपने सामने आ जाता है। ठीक है भाई। तो यहां से अब ये कह रहा है 1/3, तो भाई ये जो 2 है तो डेफिनेटली उसके लड़के की आयु कितनी होगी, 2/3। 3 का उधर गुणा करो तो 2 एकम 2, ये 3 दूनी 6, तो 5 3 15। अब ये कह रहा है कि टोटल आयु योग कितना है, औसत का 46। टोटल योग आप निकालेंगे तो गुणा 3 करेंगे। जितने भी लोग रहते हैं, 3 लोग थे तो 3 का गुणा किया मैंने, 3 लोग थे डायरेक्ट किसका गुणा किया, 3 का। 15 6 21 और 2 23, तो 23 का मैंने भाग दिया, 1 बराबर 2, तो 1 बराबर यहाँ से आपका कितना निकला, 6। अब यहाँ से अंतर कितने का है, 9 का, तो 1 बराबर 6, तो 9 छक्का 54 साल इसका क्या आ गया, सर आ गया। ठीक है भाई, किसी को कोई दिक्कत किसी में नहीं। अब ये आगे जो क्वेश्चन है हमारा, ये कह रहा है कि हमारी माँ की आयु मेरे भाई की आयु से तिगुनी है तथा मैं अपने भाई से आयु में कितना है, 1/3 गुना बड़ा हूं। 4 साल पहले मैं अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था, तो मैं माँ की आयु बताइए। भैया कोई दिक्कत नहीं, ये कह रहा है कि हमारी माँ की आयु मेरे भाई की आयु से तिगुनी। मैं 2 तरीके बताऊंगा इसको सॉल्व करने के। ये हो गया हमारा मदर हो गई, और ये हमारा हो गया यंगर ब्रदर हो गया, छोटा भाई हो गया, है ना। सॉरी, ये क्या बोला, हमारी माँ की आयु मेरी आयु को ऐसे तिगुनी, मैं अपने भाई से उम्र में 1/3 गुना बड़ा हूं। तो ये आपका हो जाएगा बिग ब्रदर। ठीक है, ये आपका हो जाएगा बिग ब्रदर। तो ये आपका जो रेशो बना, ये कितना बना, 3:1 बना। बोलो कोई दिक्कत है नहीं, एक आपका रेशो ये बन गया बिग ब्रदर का, है ना। वो साफ करके लिख देते हैं हम। हो जाएगा आपका बिग ब्रदर बड़ा भाई, है ना। अब ये कह रहा है कि बिग ब्रदर और यंगर ब्रदर में वो कह रहा है कि 1/3 बड़ा है, मतलब 3 पे 1 बड़ा, मतलब बड़ा भाई 4 का और छोटा भाई कितने का, 3 का हो जाएगा। तो यहां से आप जब ऐसा रिलेशन बनाएंगे तो हो जाएगा M/B
और B/Y, ये बना आपका, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 3/1 और 4/3। ठीक है, तो भाई यहाँ से बना मदर, बिग ब्रदर और यंगर। ABC का याद है, AB और BC, तो वैसे ये है ना। तो यहाँ से हो जाएगा 4 3 12, 4 एकम 4, 3 एकम 3, ये आपका आ गया। ठीक है, अब ये कह रहा है कि वो मैं 4 वर्ष पहले अपने अपने भाई के वर्तमान आयु के बराबर था। भैया 4 साल पहले इसकी उम्र कितनी होगी, 3, तो अंतर कितने का, 1, 1 बराबर 4, तो 12 चौके आपका जो आंसर आ गया वो कितना आया मेरे भाई, 48। ठीक है, अब ये 48 है। एक मिनट, चार साल पहले, ठीक है भाई, है ना। अब आगे ये कह रहा है, देखो 48 है, ये 48 जो आयु आई ये कब की आई, 4 साल बाद, तब जो आंसर है। तो यहाँ से भाई 48 आपका आंसर चाहिए। चलो भाई देखते हैं आगे। आगे कह रहा है, अब क्वेश्चन फिर से मैं एक बार पढ़ता हूँ आपके लिए, अब इसको शॉर्ट ट्रिक से बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ से कह रहा है हमारी माँ की आयु मेरे भाई की आयु से क्या है, तिगुनी है, तथा मैं अपने भाई से आयु में कितना हूँ, 1/3 गुना बड़ा हूँ। तो यहाँ से मैंने लिखा मदर, बिग ब्रदर और यंगर ब्रदर। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से वो कह रहा है कि हमारी माँ की आयु मेरे भाई की आयु से कितनी है, तिगुनी है, तथा मैं अपने भाई की आयु से कितना, 1/3 गुना बड़ा हूँ। मतलब ये बड़ा हो गया 4 का, छोटा हो गया 3 का। ठीक है, अब ये कह रहा है कि मेरे भाई की आयु तिगुनी है, समझो इस चीज को, मेरे भाई की आयु से तिगुनी है ना। मैं, हमारी माँ की आयु मेरे भाई की आयु से तिगुनी है, तथा मैं अपने भाई से उम्र में कितना बड़ा हूँ, 1/3 बड़ा हूँ। तो मेरे भाई तिगुनी किसकी है, तिगुनी किसकी है, तो यहाँ से तिगुनी जो है वो किसकी है, यहाँ से किसकी है, ये इसकी, किसकी, छोटे इसकी, यंगर ब्रदर की। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 9। ठीक है, अब यहाँ से वो लास्ट में हमने क्या कर दिया था, 12 का जो बनाया था उसको कर लेना आप 9। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ये बोल रहा है कि अंतर कितने का, 1 का। ये क्या बोल रहा है, 4 साल पहले मैं अपने भाई के वर्तमान आयु के बराबर था। तो वर्तमान आयु के बराबर की यदि वो बात करें, ये एक शॉर्ट सा कॉन्सेप्ट है कि जब वो वर्तमान आयु के जाने की बात करता है किसी भी साल के अंतर से, तो वो उनके साल का अंतर होता है, उनकी दोनों की आयु का अंतर होता है। तो यहाँ से इन दोनों की आयु का अंतर कितना, 1, तो 1 बराबर 4, ये हो जाएगा 4 तेरी 12 साल, सबसे छोटा वाला है वो 12 साल का है, वो 4 चौके 16 साल, उससे बड़ा वाला 16 साल का है, और जो माँ है उनकी जो उम्र है वो हो जाएगी आपकी कितनी, 36 साल। ठीक है भाई, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 36 ईयर, 36 साल। आपका जो 48 आया था उसकी जगह आप क्या कर लीजिए, 36 कर लीजिए। ठीक है भाई, 48 की जगह कितना कर लीजिएगा आप, 36 कर लीजिएगा, क्योंकि हमने जो वहां पे रेशो बना लिया था वो रेशो किसका बना लिया था, यहाँ से मैं एक बार और बता देता हूँ आपको उसको करके। हमारी माँ की आयु मेरे भाई की आयु से तिगुनी है, तो हमारा भाई मतलब कौन, ये माँ हो गई और ये यंगर ब्रदर हो गया। तो यहाँ से कितना बना रेशो भैया, 3:1 बना। ठीक है, आगे कह रहा है कि बिग ब्रदर और यंगर ब्रदर, तो यहाँ से रेशो कितना बनेगा, यंगर और बिग का बना लो आप, तो 3:4 बनेगा। तो यहाँ से मैंने लिखा 3:4, ये हो जाएगा आपका M/, और ये हो जाएगा आपका Y/B। तो मेरे यहाँ से रेशो क्या बना, M/B, मदर, यंगर ब्रदर, बिग ब्रदर। तो यहाँ से 3 एकम 3 तक 9 है ना, 3 एकम 3 और 4 एकम 4, ये आ गया रेशो आपका। ठीक है, ये आपका रेशो बन गया ऑटोमेटिक। तो यहाँ से आप इजिली सॉल्व कर सकते हैं मेरे भाई, है ना। इसका आंसर जो आएगा वो आपका कितना जाएगा, 36 ईयर, 36 साल। मैं आई होप कि आपको ये जो सेशन है ये बहुत पसंद आया होगा। यदि आप हमारे साथ नए जुड़े हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।